हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के ईंधन खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के ईंधन खनिजों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। इन ईंधन खनिजों में राजस्थान में उत्पादन कहाँ का होता है, भारत की दृष्टि से कौन सा स्थान है, इन सब तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो राजस्थान के अंदर जो ईंधन खनिज है उसमें पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस है। कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है और परिवहन के साधन और ऊर्जा उत्पादन में पेट्रोलियम का भी उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की उपस्थिति केवल अवसादी चट्टानों में ही संभव है। यानी कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम निकलता है वो अवसादी चट्टानों में ही निकलता है। और खनिज जो तेल है ये हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ खनिज तेल का कि भूगर्भीय काल में जैविक पदार्थों का अवसादी शैलों के बीच में दबने से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ है। और राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर में जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों में पेट्रोलियम के सुरक्षित भंडार मिले हैं। इनके अलावा जो कोयला है जो शक्ति का प्रमुख साधन कहलाता है और कोयला ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत भी है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। वर्तमान में भी समुचित रूप से इसका उपयोग हो रहा है। राजस्थान में जो ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पन्न होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है, कोयले से होता है। तो जो कोयले का उत्पादन है वो यानी कि राजस्थान में प्राचीन काल से ही हो रहा है। और ये जो कोयला है इसके 4 प्रकार है। उस 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। उसमें एंथ्रेसाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 95% से अधिक होती है। दूसरा जो बिटुमेन्स प्रकार का कोयला है, बिटुमेन्स प्रकार का कोयला जिसमें 80 से 85% कार्बन की मात्रा होती है। और बाकी जो 55 से 65% कार्बन की मात्रा वाला कोयला है उसको अपन कहते हैं लिग्नाइट कोयला। तो राजस्थान के अंदर एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमेन्स कोयला ये नहीं मिलता है। और पीट कोयला, ये कोयला का प्रारंभिक रूप है, ये भी नहीं है। कौन सा मिलता है? लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला, इसको भूरा कोयला कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। और ये कोयला कौन सी चट्टानों से मिलता है? टर्शियरी युग की चट्टानें, टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों से राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तो इन टर्शियरी युग की चट्टानों से राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? जैसे बीकानेर के पलाना है, बरसिंहसर है, खारी है, चांदेरी है, गंगा सरोवर है, मुंद है, इनमें लिग्नाइट कोयले का उत्पन्न होता है। इसके अलावा बाड़मेर के अंदर कपूड़ी, जालीपा, कपूड़ी और जालीपा इनमें भी कोयले का उत्पादन होता है। और जो यानी कि हाड़ला बीकानेर के अंदर है जहाँ तापीय ऊर्जा का विद्युत घर भी है। इसके अलावा जालीपा के अंदर भी यानी बाड़मेर के अंदर भी लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत घर यानी कि स्थित है। तो राजस्थान के अंदर ज़्यादातर जो ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है वो तापीय ऊर्जा का होता है। तापीय ऊर्जा
के माध्यम से ऊर्जा का उत्पन्न होता है और तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक उपयोग कोयले से किया जाता है। लेकिन राजस्थान में जितनी कोयले की खपत है उसकी पूरी नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादातर यानी कोयला है वो क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और राजस्थान के जो तापीय विद्युत ग्रह है, जैसे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर है, कोटा तापीय विद्युत ग्रह है, शबड़ा है, तो ये जितने भी तापीय विद्युत यानी कि विद्युत घर है उनमें कोयले की आवश्यकता रहती है। ज़्यादातर कोयले से विद्युत बनती है, इसके अलावा पेट्रोलियम से भी बनती है और प्राकृतिक गैस से भी बनती है। इन तीनों से जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, कोयले का। तो भारत में कोयला जो मिलता है वो सर्वाधिक कौन से प्रकार का मिलता है, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान के अलावा लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु में भी मिलता है। अब दूसरी बात आती है खनिज तेल। तो खनिज तेल के उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान है वो भारत में दूसरा स्थान रखता है। यानी खनिज तेल का जो प्रारंभिक उत्खनन हुआ था वो तो डिगबोई असम के अंदर हुआ था, भारत में डिगबोई असम। इसके अलावा भारत में अपतटीय जो तेल क्षेत्र है जिसे मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन होता है। खंभात की खाड़ी में होता है गुजरात के, और इसके अलावा गुजरात के नवागम, मेहसाणा, ये जो क्षेत्र है इनमें खनिज तेल का उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में वर्तमान समय के अंदर खनिज तेल के उत्पादन के दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं। उसमें दो बेसिन हैं, एक तो बाड़मेर गुड़ामालानी बेसिन। ये जो बाड़मेर गुड़ामालानी बेसिन है यहाँ यानी खनिज तेल के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन कहते हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। तो खनिज तेल यहाँ भी मिलता है बाड़मेर और सांचौर बेसिन में, यहाँ खूब यानी कि भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा गुड़ामालानी क्षेत्र है जो बाड़मेर का, वो खनिज तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहाँ जो गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर नगर के अंदर यानी पेट्रोलियम पदार्थ का खनिज तेल का उत्पन्न होता है। और यहाँ पे ऐश्वर्या, मंगला, बागेश्वरी, ये जो तेल के कुएं हैं वो इस गुड़ामालानी क्षेत्र में हैं और यहाँ से तेल का उत्पादन भी होता है। अब ये उत्पादन ब्रिटेन की यानी स्कॉटलैंड की और ब्रिटेन की जो संयुक्त कंपनी है केरन एनर्जी के द्वारा होता है। ONGC के द्वारा भी यानी कि तेल का भंडार जो खोजने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार यानी कि राजस्थान है वो खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण यानी कि स्थान रखता है। और यहाँ खनिज तेल के अंदर जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में खनिज तेल के अपार भंडार मिले हैं। गुड़ामालानी तहसील के नगर गांव और इसके अलावा मामियों की ढाणी में भी खनिज तेल के भंडार मिले हैं। यहाँ ब्रिटेन की केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा यानी कि खनिज तेल का खनन किया जा रहा है। और इस तेल के कुएं का नाम रागेश्वरी है जो गुड़ामालानी बेसिन में पड़ता है, रागेश्वरी। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला सहित मंगला, भाग्या, ऐश्वर्या, ये जो तेल के कुएं हैं जो बाड़मेर सांचौर बेसिन में हैं, लगभग टोटल यानी कि 31 कुओं की खुदाई हुई है। 31 कुओं की खुदाई भी हुई है।
तो इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि तेल के खनिज यानी कि क्षेत्र में पर्याप्त खुदाई भी हुई है। राजस्थान में तेल एवं खनिज तेल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन 5 ब्लॉकों में तेल शोध कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 52,448 वर्ग किमी क्षेत्र में ये कार्य आवंटन किया गया है। इनमें केरन एनर्जी कंपनी है, ONGC जो बाड़मेर क्षेत्र में अपूर्व सफलता भी मिली है। बाड़मेर की बायतू, गुड़ामालानी, नगर, कासला, गिरल, कपूड़ी क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार मिले हैं। केरन एनर्जी कंपनी ने बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में 1 मिलियन टन तेल के भंडार खोजा है, यानी 1 मिलियन टन है वो तेल के भंडार को खोजा गया है। और अकेले बायतू कुएं से प्रतिदिन 50,000 बैरल कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। ये जो अपूर्व सफलता मिली है, इसके उत्पादन से राजस्थान, गुजरात, असम के पश्चात तेल उत्पादन में अब तीसरा राज्य या नवीन आंकड़ों में ये दूसरा राज्य बन चुका है। और पेट्रोलियम निदेशक एस के यानी कि मित्तल ने एक सर्वे किया जिसने बताया कि कुओं के 2 जो भंडार क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर हिल और फतेहगढ़, वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। बाड़मेर हिल जोन में खनिज तेल के 137 यानी कि कॉलम है और इसमें दोहन योग्य 22 मीटर और औसत सूक्ष्म रंध्रता है वो 21% है खनिज तेल की। फतेहगढ़ जो जैसलमेर वाला है, इस क्षेत्र में खनिज तेल के 185 कॉलम हैं जिसमें 85 मीटर है वो दोहन योग्य है। औसत सूक्ष्म रंध्र यानी रंध्रता जो 25% है। तो इस क्षेत्र में भी कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है। गत वर्ष गुड़ामालानी के नगर गांव में उच्च गुणवत्ता के तेल के भंडार को भी खोजा गया है। इसके अलावा बाड़मेर के बायतू, कवाश ब्लॉक में खोदे गए जो कुएँ हैं जिसे NB1 कंपनी को 900 से 950 मीटर गहराई के तेल के भंडार मिले हैं और बड़ी मात्रा में मिले हैं। बाड़मेर ज़िले के रागेश्वरी, शक्ति, भाग्या, मंगला, ऐश्वर्या इन तेल क्षेत्रों में यानी कि सफलता भी मिली है और यहाँ तेल का उत्पादन भी होता है। बाड़मेर के नगाना गांव के अंदर तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होता है। तो ऐसे ही जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि बॉम्बे हाई और गोदावरी बेसिन के बाद ये जो तेल का दूसरा देश का सबसे बड़ा तेल भंडार माना गया है जो राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर, सांचौर और गुड़ामालानी बेसिन में उपलब्ध है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर तेल के पर्याप्त भंडार है और इसका उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन तकनीकी का अभाव, पूंजी, संसाधनों की कमी, सरकार की नीतियाँ, इच्छाशक्ति, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे इस सांचौर गुड़ामालानी बेसिन है और जो बाड़मेर गुड़ामालानी बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, इनमें पर्याप्त भंडार होते हुए भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पूर्ण रूप से सभी जगह पर उत्पादन नहीं हो पाता है और यहाँ से जो भी मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, भाग्या ये जो तेल के कुएँ हैं, इनसे तेल का जो उत्पादन होता है वो पाइपलाइन के द्वारा यानी जामनगर पहुँचाया जाता है। जामनगर पहुँचाया जाता है। ये भारत की ऐसी यानी कि पहली हीटेड पाइपलाइन है जो नगाना से जामनगर तक बिछाई गई है और यहाँ से ये मोम युक्त जो क्रूड तेल है वो जामनगर रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है। और वर्तमान समय के अंदर राजस्थान में
इस बाड़मेर, सांचौर बेसिन, गुड़ामालानी बेसिन में उत्पादित तेल को रिफाइन करने के लिए पचपदरा में तेल की रिफाइनरी का भी शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले वर्षों के अंदर यहाँ एक तेल की रिफाइनरी भी तैयार होगी। राज्य में उपलब्ध जो हाइड्रोकार्बन के भंडार समुचित विकास और उपयोग हेतु हाइड्रोकार्बन गाइडलाइन को तैयार करते हैं और इसके लिए इन कंपनियों ने अलग अलग क्षेत्र के अंदर तेल के भंडार यानी कि खोजे गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो पेट्रोलियम के खनन क्षेत्र है, तो उन खनन क्षेत्रों को देखें तो वो जैसे जैसलमेर में मनोहारी टिब्बा, तनोट, डांडीवाला, घोटारू ये जैसलमेर में हैं, बकरीवाला ये भी जैसलमेर में हैं, चिन्नेवाला ये जैसलमेर में हैं, बागेवाला ये जैसलमेर में है और मंगला भाग्या ये बाड़मेर में है, कामेश्वरी वेस्ट ये भी बाड़मेर में है। तो इस प्रकार यानी कि राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, जहाँ पे पेट्रोलियम भी निकलता है और प्राकृतिक गैस भी निकलती है। जैसे प्राकृतिक गैस की बात करें तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस है वो ज़्यादातर कहाँ निकलती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में घोटारू, गमने वाला, डांडी वाला, मनिहारी टिब्बा। तो ये जो क्षेत्र है राजस्थान में, जैसलमेर के घोटारू, गमने वाला, डांडी वाला और मनिहारी टिब्बा, ये किसके लिए जाने जाते हैं? प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ। प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है और साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि जो खनिज तेल है उसका भी उत्पादन होता है। तो जहाँ पे ये पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं वहाँ ऊपरी तौर पर यानी कि जो खनिज तेल होता है और नीचे प्राकृतिक जो गैस होती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक गैस राजस्थान के अंदर घोटारू, गमने वाला, डांडी वाला, मनिहारी टिब्बे इन स्थानों से प्राप्त होती है। और पेट्रोलियम के जो ज़्यादातर यानी भंडार और उत्खनन है वो 3 क्षेत्रों के अंदर होते हैं, जिसमें बाड़मेर गुड़ामालानी बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है और इसके अलावा बीकानेर नागौर बेसिन है। एक तीसरा और है बीकानेर नागौर बेसिन। इनमें भी खनिज तेल का उत्पादन होता है। वर्तमान में जितना खनिज तेल ये राजस्थान में उत्पन्न होता है वो भारत की 10% आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। 10% आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यहाँ पे जो पचपदरा के अंदर रिफाइनरी लगाई जा रही है, वो रिफाइनरी लगने के बाद यहाँ और भी तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी और इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही साथ यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाड़मेर का और गुड़ामालानी क्षेत्र का, ये पूरा क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के अंदर जो खनिज तेल है जिसमें कोयला और खनिज ईंधन है, जिसमें कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है, जो अलग अलग इन क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं।